प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने सीरीज शुरू की है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की, जिसमें 10th +1 और +2 क्लास को हम डील कर रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 और +1 क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज एक्सरसाइज 7.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है पहले उसको, उसके बाद एक्सरसाइज को देखते हैं। तो देखिए, तो पहला है हमारे पास क्या, हमारे पास है जैसे इसका जो बेसिक कंसेप्ट बनता है, पहला फॉर्मूला निकल करके आता है NPR। और NPR किसके इक्वल होता है उसके बारे में देखते हैं। तो NPR को हम कैसे लिखते हैं, देखिए NPR इसको बोलते हैं हम डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर NPR। तो देखिए NPR, इस फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं। NPR को ये लिखा जा सकता है बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यदि इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो हैं जिसमें हमने 7.2 को किया है और 7.1 को किया है, तो उन दोनों एक्सरसाइजेज की वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको इसकी बातें थोड़ी कम समझ में आएंगी। उस वीडियो में हमने कैसे खोला था, हमने इसको इस तरीके से खोला था कि ये जो n फैक्टोरियल है ये कैसे खुलता है आपका। जैसे आप ये देखिए NPR को मैंने कैसे खोला था। NPR का मतलब ये था, जैसे n आपके पास क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और r आपके पास प्लेसेस हैं। तो आप r प्लेसेस पे n ऑब्जेक्ट्स को कैसे रख सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कैसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे रखा जा सकता है n वेज से, दूसरा एक कम कर देते हैं n-1 वेज से, उसके बाद उससे अगला n-2 वेज से एक और कम कर दिया हमने, उससे अगला n-3 वेज से, और ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो जो लास्ट है आपका, तो लास्ट को किस तरीके से रखते हैं, n-r+1 वे से हम रखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये खोल के बताया था कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r प्लेसेस के ऊपर रखना है तो इस तरीके से रख सकते हैं। तो उन वीडियो को जाकर के जरूर देख लें, फिर आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो अब यदि मैं इसको क्या कर दूं, इसको n-1 n-2 n-3 इस प्रकार से है मेरे पास ये बात। अगर यदि हम इसमें क्या करना चाहें, मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, इससे मैं एक टर्म कम कर दूं बच्चों। देखिए अगर आप क्या करें, ये जो है आपका n-r+1, इससे एक टर्म कम क्या होगी, इससे इसमें से एक और माइनस कर दीजिए। तो क्या बचा, n-r बचा या नहीं बचा, ठीक है। तो क्या कर दें इसको n-r, एक टर्म कम कर दिया n-r। इसके बाद फिर क्या कम कर दो, एक और कम करिए n-r, और फिर से इसमें से भी एक कम हो जाएगा n-r-1। फिर चलते रहेंगे n-r-2, चलते 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 लास्ट में ये कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि नंबर आपके n तक गए हैं तो ये कहीं से तो स्टार्ट हुए थे, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, 1 से। तो ये चलते चलते ऐसे आ जाएगा लास्ट में 5, 4, फिर इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, ऐसे। तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाली स्टेटमेंट को इसमें से एक कम करके उससे डिवाइड कर दिया। तो ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, जिससे मैंने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, n-r से। तो मैंने लिख दिया n-r, फिर इसमें से एक कम क्या आई थी, n-r-1, n-r-1। ऐसे कम होते होते ये गुणा में क्या कर दिया हमने, वही जो आया था घटते 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 क्या, 5, 4, 3, 2, 1, मान लीजिए मैंने लिख दिया 3, 2 एंड 1। यानी इतने से ही मल्टीप्लाई किया और इतने से ही डिवाइड किया। ये सारी इतना ही लिखा हुआ है बच्चों, ये एंड सो ऑन मैंने डॉट लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर वाला क्या हो गया आपका, 1 से लेकर के 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में चलते चलते 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां तक चला गया, कहां तक चली गई ये गुणा, n तक चली गई। तो 1 से लेकर के n तक की गुणा को मैंने बताया था कैसे लिखोगे, आप लिखोगे n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के बारे में आप जान चुके हैं पीछे। और 1 से लेकर के
एक यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4 5, ये गुणा क्या होगी n माइनस आर तक है आपकी, 1 से लेकर के n माइनस आर तक के प्रोडक्ट को आप क्या लिखेंगे, इस गुणा को लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में मैंने बताया था ना, एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 लिख दिया तो 5 फैक्टोरियल, 1 से लेकर के 10 तक की गुणा कर दी तो 10 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला हो गया 1 से लेकर के n तक का मल्टीप्लीकेशन n फैक्टोरियल, नीचे वाला 1 से लेकर के n माइनस आर तक का मल्टीप्लीकेशन तो n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से आपका ये जो NPR का फॉर्मूला बना था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये निकल करके आ जाता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये तो हुआ आपका कंप्लीट। अब इसमें एक दो केस और बनता है। क्या? अगर मान लीजिए आप क्या कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ ना कि n प्लेसेस पे हम r प्लेसेस पे हमने n ऑब्जेक्ट थे, r प्लेसेस पे भरने थे। अब यदि मैं क्या करूं, आपके पास यहां हो जाए n, तो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं और प्लेस भी कितने हो जाएं, n हो जाएं, क्योंकि ये r जो था क्या था, 0 से बड़ा और n के बराबर या उससे छोटा था। हमने पीछे किया था ये जो r है, r और n के बीच में रिलेशनशिप क्या देखा था हमने, r जो आपका 0 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू क्या था, n। ठीक है, स्थान आपके है ना, या तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होंगे या उससे कम होंगे, 0 तो हो नहीं सकते। अब 0 ही नहीं होंगे तो कुछ बनेगा ही नहीं फिर तो। अब यदि क्या हो जाए, ये आपका r n के इक्वल हो जाए तो फिर आप लिखेंगे npn। npn को फिर क्या लिखेंगे, वही बात ऊपर जैसे npr को लिखा था, npr को आपने ये लिखा था ना, तो npn को क्या लिखोगे, ऊपर तो यही n फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे क्या लिखोगे, n माइनस आर फैक्टोरियल था, तो यहां क्या हो गया, n माइनस आर की जगह भी n है तो n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल बच गया यहां पे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों, npn का मतलब क्या है, आपने जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने स्थानों पर रखने हैं, तो आपके पास कितने बनेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर ये आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास ABC हैं, ABC, ठीक है, आपको ये तीनों का ही यूज करना है, यानी ये नंबर ऑफ ये क्या है, 3 है, और 3 में से तीनों का ही यूज करना है, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट भी 3 है और जगह भी 3 है। ठीक है, जगह भी आपके पास 3 है, तो इनको रखना है आपने। तो कितने आपके ये कोड बन सकते हैं, एक तो बन गया ABC। अब मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, एक तो बना ABC, एक क्या बन सकता है, ACB, बस फिर B को आगे ले लीजिए आप, तो क्या बना BCA या BAC। अब C को आगे ले आइए तो क्या बना आपका CAB और CBA। क्या इनसे अलग कुछ बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा। आपके पास कितने बने, 1 2 3 4 5 6, यानी आपके पास 3 ही लेटर थे और 3 ही प्लेस थे, n लेटर एंड n प्लेसेस। तो कितने बने आपके पास, 6 बने। अब ये 6 लिखने का तरीका क्या है, 6 लिखने का तरीका क्या है, ये देखो इस प्रकार से आपके कितने कोड बन गए, 6। इस 6 को लिखने का तरीका क्या था, वास्तविकता में क्या लिख देता मैं, इसको मैं लिख देता कि 3pn, जैसे मैंने npn लिखा है 3pn, तो 3pn को आप यदि लिखते तो ये कितने बन जाते, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 दूनी 6 एकम 6, 6 प्लेस बने, अभी भी ये 6 हैं। तो यानी आपने क्या कर दिया, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 तो क्या है, ये तो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है। समझ में आई बात। अब यदि 3p3 किसके बराबर आता है आपका, 3 फैक्टोरियल के बराबर, याद था ना जो मैंने एग्जांपल दिया 3p3, तो npn क्या आएगा आपका, n फैक्टोरियल के बराबर। अभी बताया था अगर आपके पास 5 ही ऑब्जेक्ट हैं, 5 ही प्लेस हैं, तो 5p5 क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, 3p3 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, यहां पे 3 माइनस 3 तो 0 ही होगा। तो इससे क्या निकल कर क्या है, ये आएगा आपका n फैक्टोरियल के बराबर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, ये जो 0 फैक्टोरियल है इसका मान तो फिर क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, ये जो 0 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू क्या हुई, दिस इंप्लाइज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 हुआ। क्यों, क्योंकि ऊपर तो n फैक्टोरियल था ही, जब नीचे 1 होगा 0 फैक्टोरियल का मान तभी तो ये n फैक्टोरियल आएगा। तो इससे ये निकला, इससे ये भी प्रूव हो गया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो npn किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर। और इसको एक बात से ये भी कह सकते हैं कि आपने क्या किया, जितने ऑब्जेक्ट थे और उतने ही आपके पास प्लेस थे, तो आपके पास कुल कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, कुल कितने परमुटेशन बनेंगे, तो आपके पास बनेंगे जितने आपके पास ऑब्जेक्ट हैं या जितने आपके पास प्लेस हैं, यानी n फैक्टोरियल। जैसे ऊपर बताया था कि अगर 3 ही प्लेस हैं और 3 ही ऑब्जेक्ट आपको फिल करने हैं, तो आपके पास क्या बनेंगे, आपके पास कुल कितने परमुटेशन बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। तो आपको बात शायद आप सही समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी।
यदि फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। अब यदि आप क्या करें, एक और है आपके पास, अगर आप NP0 करते हैं, NP0 को कैसे खोल लेंगे? अब यही मेथड, ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखोगे, n माइनस आर, आर की जगह 0 है तो आप क्या लिखोगे, n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ऊपर तो आपका n फैक्टोरियल ही आया और नीचे भी क्या हो गया, n माइनस 0 n फैक्टोरियल, तो ये आ गया आपके पास, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। इसका मतलब एक ही परमुटेशन बनेगा आपके पास। इसका मतलब ये है आपके पास ऑब्जेक्ट तो है n और आपके पास प्लेस है 0, आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और आपने कोई प्लेस लिया ही नहीं, तो आपके पास केवल एक ही परमुटेशन बनेगा जो कि जितने वो ऑब्जेक्ट हैं बस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, 5p0 का मतलब है 5 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास और आपके पास कोई स्थान है ही नहीं, तो आप 5 के 5 यूं के यूं रहेंगे। जैसे इसी केस में देख लीजिए आप, ये कितने थे ऑब्जेक्ट आपके पास, 3 थे, 3 ऑब्जेक्ट हैं, भरने के लिए कोई स्थान है ही नहीं आपके पास, प्लेस आपके पास 0, तो आपका एक ही कोड बनेगा, वो क्या बनेगा, ABC, बस यही रहेगा। ठीक है, ABC एक ही बना, तो इस प्रकार से, इसलिए इसका मान 1 ही आता है। ठीक है, इसलिए इसका मान 1 आता है। ठीक, तो अब ये है NP0। अब उसके बाद आती हैं आपकी प्रॉब्लम्स। तो बच्चों प्रॉब्लम्स में कैसे डील करोगे आप लोग? जैसे इसी बेस पे 7.3 परमुटेशंस की जो एक्सरसाइज आपकी, इसमें क्या है, 7.3 में कुछ सम ले लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट जो सम है, पहले सम में ये क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें क्या है देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। आपके पास क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास प्लेस कितने हैं, 9, नहीं ऑब्जेक्ट कितने हैं, 9, और आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट का मतलब 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी बनेंगी? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्लेस 3, तो ये तो हो गया आपके पास, ये तो हो गया आपका R, और ये क्या हो गया आपका एक प्रकार से N, क्योंकि N ऑब्जेक्ट्स हैं और प्लेस हैं R। तो ये कहता है पहला, देखिए वैसे तो अगर देखें तो पहला जो है आपके पास स्थान है कितने तरीके से भरेगा, क्योंकि 9 अक्षर हैं और अक्षर को रिपीट नहीं करना है, तो 9 तरीके से तो एक भर गया। अब ये तो मान लीजिए 7 भर दिया मैंने यहाँ पे, अब ये भरेगा कितने तरीके से, अब ये अक्षर बच गए 8, अब उसका यूज 7 का दोबारा यूज करना नहीं है, तो ये भरेगा आपका 8 तरीके से। अब मैंने इसकी जगह भर दिया, मैंने 5, 7 और 5 मैंने भर दिया। अब यहां पे मुझे भरना है 7 और 5 में भर नहीं सकता, तो अक्षर बच गए कितने आपके पास बच गए 9 में से 2 गया 7, तो अब ये तीसरा स्थान 7 तरीके से भरेगा। तो ये कैसे बनता है आपका, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये क्या बनता है, 9 गुणा 8 गुणा 7, तो 9 8 72, 9 गुणा 8 गुणा 7, 9 8 72 गुणा में 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 49 और 1 50। तो मैंने इस तरीके से आपको बताया था बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लेकिन अब इस तरीके से नहीं करना है। इसको कैसे करना है, वही तरीका। आपके पास n कितना है, 9, r कितना है, प्लेस कितने आपके पास 3, तो अब कैसे निकालोगे, अब ये NP/r का फार्मूला लगाइए। कैसे होता है आपका, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर अभी किया था हमने। तो अब ये जो आपका n है, n की जगह क्या है आपके पास 9 और p r की जगह क्या है आपके पास 3, तो ये खुलेगा कैसे, अब वही बात, 9 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल की जगह और नीचे n माइनस r यानी 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया आपके पास, ये आ गया 9 फैक्टोरियल 9 भी कह सकते हैं आप इसको, फैक्टोरियल 9 या 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 3 माइनस कीजिए 6 फैक्टोरियल। तो खोलिए आप इसको, लिखेंगे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, पीछे समझाया है। अपॉन में 6 फैक्टोरियल, पिछली वीडियोज को जाकर के देख लीजिए, गुणा इसे कैंसल, तो वही बात क्या हो जाएगा आपके पास, 9 8 72 की 7 से गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा 504। तो इस तरीके से हम ये फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब इसमें जैसे बच्चों देखिए, पहले अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, लेकिन यहां पे क्या दिया था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो आप क्या करेंगे, इतने ही बनाएंगे, क्योंकि अक्षर को रिपीट नहीं कर सकते। अगर अलाउड होता तो आप क्या करते, पहला स्थान भी 9 तरीके से, दूसरा भी 9 से और तीसरा भी 9 तरीके से। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये तो है आपका, ये जो फॉर्मूला है ये रिपीटेशन के लिए नहीं है, ये विदाउट रिपीटेशन के लिए है। रिपीटेशन के लिए फार्मूला नहीं बनता, फिर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही लगाना है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, आज इसी को करेंगे।
एक्सरसाइज को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।